माता एम पार्वती। भगवान शिवा शिवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। उन्होंने कठोर व्रत और उपवास रखे, हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान लगाया और वर्षों तक बिना किसी सुख सुविधा के केवल शिव ध्यान में लीन रहीं। उनकी इस भक्ति से सभी देवता प्रसन्न थे, लेकिन भगवान शिव ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया था। देवताओं ने देखा कि माता पार्वती की तपस्या अद्भुत है, लेकिन शिव अभी भी योगी स्वभाव के कारण विवाह के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। सभी देवताओं ने मिलकर नारद मुनियों से सहायता मांगी। नारद मुनि ने सोचा और बोले, शिव तो वैरागी हैं, वे सीधा विवाह के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वे स्वयं पार्वती की भक्ति की परीक्षा लें तो शायद उनकी धारणा बदल जाए। नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक अनबूढ़े ब्राह्मण लाइन का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुँचे। वह वृद्ध सफ़ेद दाढ़ी मूंछ वाले, लकड़ी के डंडे का सहारा लिए, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। पार्वती माता एक नदी के किनारे बैठी थीं और ध्यान में लीन थीं। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण वहां आए और बोले, हे देवी, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत कठोर तपस्या कर रही हो। आखिर तुम यह किसके लिए कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण हंसने लगे और बोले, शिव, तुम जैसे राजकुमारी के लिए शिव ही मिले? वे एक अघोरी हैं, हमेशा भस्म लपेटे रहते हैं, सांपों को गहनों की तरह पहनते हैं और श्मशान में रहते हैं। उनकी कोई संपत्ति नहीं है, न कोई महल, न कोई धन। क्या तुमने कभी सोचा है कि उनके साथ जीवन कैसा होगा? माता पार्वती को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, शिव न केवल योगी हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं। वे सृजन, पालन और संहार तीनों के स्वामी हैं। उनका प्रेम अनंत है और उनका ज्ञान अपरंपार है। मैं किसी संपत्ति या ऐश्वर्य के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम और सच्चे स्वरूप के लिए उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने फिर तर्क किया, लेकिन वे विवाह के योग्य नहीं हैं। न वे तुम्हें कोई सुख सुविधा देंगे, न ही तुम्हें राजा महाराजाओं जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तुमने कभी यह सोचा? माता पार्वती अब समझ गईं कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जो भी कहें, लेकिन मैं भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूँ। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर मुझे 100 जन्म भी लेने पड़ें, तो भी मैं हर जन्म में केवल शिव को ही पाने का प्रयास करूंगी। अब भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप प्रकट कर दिया। माता पार्वती यह देखकर विस्मित हो गईं और हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम सच्चे हैं। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसमें स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवताओं ने भाग लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि यह सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता।